कहानी बताइए तब बताएंगे ना। वाह देखिए, किसी भी जीवनी को पढ़ने का मतलब है कि आप उनके जैसा फॉलो करने लगेंगे। अगर मान लिया जाए कि जैसे पापा हैं, मम्मी है, तो कोई भी एक आइडियल बन जाते हैं, बनते कि नहीं बनते? कि हम बनना चाहेंगे पापा के जैसा, है ना, हम बनना चाहेंगे मम्मी के जैसा। तो जितने लोग को जान रहे हो उतने ही लोग को हम लोग बनना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा दुनिया और भी है जो बेहतर से बेहतर करके जा चुका है इस दुनिया से। समझ में आ गया? उसमें से एक जिनका आज उनका जन्मदिन भी है। इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में 19 नवंबर, है ना, 1800 नहीं 57 में तो ये युद्ध हुआ था इनका। हेलो हला नहीं, हाँ इसी अच्छा मैथमेटिकल शेप हम बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। 1828 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी मीन्स बनारस, जिसका अभी पहले नाम था और अभी क्या हो गया? बनारस। और पहले था बनारस, पहले था बनारस, अब इसको चेंज किया गया वाराणसी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, किस स्टेट में आता है? समझ में आ गया? यहाँ पे भी गंगा नदी गुजर के गई है, मतलब यहाँ से भी गंगा नदी से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब इनका जीवन जब शुरू होता है तो इनके पिताजी का नाम जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? इनका पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे, ठीक है। माता जी का नाम हला नहीं, हला नहीं करेंगे, भागीरथी। क्या नाम था? हाँ, देखो होता क्या है कि हम बार बार क्या बोलते हैं कि हर बच्चा अपने फील्ड में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में वो जीनियस होता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ किया जाता है। मीन्स कि उसका घर में ना बोला जाएगा, स्कूल में कुछ और बताया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसको एकदम जीनियस बना के भेजता ऊपर वाला। समझ में आ गया? अब वो जीनियस को खाली उकसा देना है कि तुम इस लेवल में अच्छे हो, उसके बाद देखो फिर वो कैसा धमाल मचाता है। लेकिन होता क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। पहला एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। समझ में आया? अब देखो ध्यान दो, इनको बचपन में ही क्या, बचपन में। अब आप लोग को पता है कि ये सब भी इच्छा होगा शायद आपके अंदर। इनके बचपन में जो है घुड़सवारी बड़ा अच्छा लगता था। घुड़सवारी यानी घोड़ा में बैठ करके चलना है। किनको किनको अच्छा लगेगा, किनको डर लगेगा? डर लगेगा। तो अच्छा लगना अलग होता है, डर लगना अलग होता है। जैसे घोड़ा 2 कदम चला है, मम्मी बचाओ, ऐसा नहीं करना, तो उसको घुड़सवारी नहीं बोलेंगे। उसके बाद तलवारबाजी। सर ये तो और खतरनाक हो गया। तलवारबाजी मतलब तलवार चलाने में निपुणता आना, ठीक है। इसके अलावे और भी ये जो है सहभागी मतलब की है हमारे देश को रक्षा करने में। तो ये और भी ज्यादा करते थे। अब पता चला कि जब इनका मैरिज हुआ, यानी कि तो उनका जो पति का नाम था वो गंगाधर राव। क्या नाम था? हाँ। जब इनका देहांत हुआ तो ये एक बच्चे को गोद लिए। जो बच्चा यहाँ दिख रहा है ना, वो इनके अपने बच्चे नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। ये जो बच्चे दिख रहे हैं, देखो इनका घोड़ा का नाम चेतक था। क्या था? कितना अच्छा घोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, सुंदर है। और व्हाइट घोड़ा तो बढ़िया लगता है देखने में, है ना। तो ये चेतक जो घोड़ा दिख रहा है यहाँ पे आपको, हम भी यहाँ पे बोर्ड में दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, ये गोद लिया हुआ बच्चा है, ठीक है। और जब इनका जो है, इनके पति का मौत हुआ 1842 ईस्वी में। कब? 1842। और अंग्रेज चाह रहे थे, अच्छा इनका जो मैरिज हुआ था वो झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झांसी में। अब जब यहाँ पे ये आई रानी लक्ष्मीबाई, तब अंग्रेज सब क्या कर रहा था, खाली बस ये लोग ना मारपीट करके जो कब्जा करना चाह रही थी। हाँ, मारपीट करके क्या करना चाह रहा था? कब्जा करना चाह रहा था। इनके साथ में एक मनु भी थे। जब अब कहानी पूरा पढ़िएगा, है ना, तो क्या होगा, तो पता चलेगा कि इनके भाई थे जिनका नाम था मनु। क्या नाम था? दोनों घुड़सवारी में चलते हैं और पता चलता है कि मनु जो है घोड़ा के पीछे टंग गया और रानी लक्ष्मीबाई जीत गए, ठीक है। दोनों में रेस लगता था।
तो इस तरह से बचपना अगर किन्हीं का जाता है तो देखो बोला जाता है कि बचपना जैसा गया वैसे आप बड़ा बनेगा। बात समझ में आया? मेरा बचपना सेम वैसे ही गया जैसे अभी जा रहा है, तो अभी भी वैसे ही है। बात समझ में आ गया? तो कभी भी आप फ्यूचर का टेंशन मत लें, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट इज द बेस ऑफ द फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? आधार होता है भविष्य। जो आप अभी कर रहे हैं अगले 5 साल वही बनिएगा जो आप अभी आप जिस कंपनी में, कंपनी मतलब संगति, कंपनी मतलब संगति। हाँ। तो अब यहाँ देखो 1842 में अब आता है एक बहुत बड़ा क्रांति जिसको कहते हैं हम लोग 1857 की क्रांति, है ना? हम नोट करवा देंगे, नोट करते जाइएगा, हम बता दें। 1857 की क्रांति। अब ये 1857 की क्रांति में अंग्रेज लोग क्या कर रहा था? अच्छा, सब जगह यही कर रहा था ना, भगत सिंह से भी मतलब ऐसे ही लड़ रहा था वो। तो झांसी की रानी तब बनी जब ये बोली कि नहीं, झांसी हम अपने आप को नहीं देने वाले हैं। समझ में आ गया? हाँ, झांसी एक जगह का नाम था। वो कब्जा करने वाला था कौन? अंग्रेज लोग, है ना? और सोचा कि लड़की है, मारेंगे बस, खत्म कर देंगे। पहले भी वही भावना था। बस समझ में आ गया? लेकिन जब इसको पता चला घुड़सवारों में तेज है, तलवारबाजी में भी तेज है, तो लड़ने में एकदम पूरा आगे निकल गई। और बोला जाता है कि लास्ट में इसको भी मार दिया जाता है, क्योंकि अंतिम लड़ाई ये पूरे लड़ रही थी। कब? तो ये जून में लगभग लड़ाई कर रही थी और लास्ट इनका यहीं तक चलता है। कौन सा डेट हम बताते हैं। तो यहाँ पर जब ये आए, ठीक है, 1857, ठीक है, हम देखते हैं 1857 की लड़ाई में ये क्या किए? पहले अंग्रेज सबसे लड़े, क्या किए? और मरते दम तक लड़े। जब तक इनका घोड़ा इनके मतलब साथ में था तब तक इसको कोई नहीं मार पाता था। लेकिन अंग्रेज उसमें से एक जो है बड़ा चालाक आदमी था, उसमें से एक घोड़ा को मार दिया, यानी एक तलवार से क्या कर दिया? घोड़ा को मार दिया। और आप देख रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ की महिला जो है, मतलब कोई बुरा ना माने इस चीज को लेकर के, कि बहुत तरह से मतलब प्रॉब्लम बोल देंगे। छोटा बच्चा है सर, कैसे काम करेंगे, ऐसे है सर, वैसे है सर, बहुत कई दिक्कत है। अभी देखो क्या करने जा रही है, युद्ध करने जा रही है। बात समझ में आ रहा है? कैसे बांध लिए, पीछे बांध लिए। अब बच्चा भी देखो ही बोल रहा चल है ना। तो यहाँ देखो इस तरह से प्रॉब्लम आते हुए भी युद्ध की है। और बोला जाता है कि युद्ध में जो मरता है उसको बोलते हैं वीर गति को प्राप्त होना। क्या कहते हैं? वीर गति को प्राप्त होना। तो ये जो है इस तरह से किए, लेकिन लास्टली जब चेतक को मार दिया गया तब वो भी जो है नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद फिर वो अंग्रेज जो उनको मार दिया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि इनको जो है झांसी की रानी की उपाधि दे दिया गया। ठीक है, पूरा गाँव वाला दिया, है ना। बात समझ में आ गया? आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, आप किसी न किसी के गॉड बन जाओगे। जैसे यहाँ पे एक और जिनका नाम है रजनीकांत। क्या नाम है? ये तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और बहुत ही गरीब परिवार से जन्म होते हैं। हम क्या बोले अभी भी कि हर बच्चा जीनियस होता है, और जाकर के एनएसडी में ड्रामा में, यानी एनएसडी होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं और इतना बड़ा सुपरस्टार बनते हैं कि बोलते हैं कि तमिलनाडु का भगवान हो। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का। क्यों बोलते हैं पता है? बहुत सारा बच्चा को ये अपना जो मतलब इनकम है खुद का डोनेट कर देते हैं कि गरीब बच्चा पढ़ाएगा, डोनेट कर देते हैं, गरीब बच्चा का इलाज होगा। जैसा भी खान सर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में इतने रुपये में इलाज कर लो। बात समझ में आया? तो आप काम को ना इतना अच्छा करो, बखूबी निभाओ कि आपको भगवान लोग बोलने लगे। हम क्या बोले हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो पशु से लेकर के भगवान बनने का जीवन है। अभी भगवान बिरसा मुंडा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भी लड़ाई की, बार बार पकड़ लेता था अंग्रेज लोग। और सबसे बड़ी बात इन लोग में ये पाया जाता है ना, वो हमेशा बोले हैं कि आदमी को एक ना एक दिन जाना है, तो क्यों ना बढ़िया तरीके से जाए। अच्छा, आप समझो कि मान लो जन्म हुआ, बड़ा हुए, खाए पिए, मतलब खूब मस्ती किए, उसके बाद बूढ़ा होके मर गए, कौन याद करेगा? तो हमारा जीवन इतना बेकार है? आए, खाए पिए और गए, बस। बहुत गड़बड़ है ना। नोट कीजिए, हम नोट करवा रहे हैं। टॉपिक डालिए।